बहुत टाइम पहले की बात है। अरब के एक शहर में सुहेल कादिर नाम का एक लड़का हुआ करता था जो जूते बनाने का काम किया करता था। सुहेल कादिर बाजार में अपनी एक छोटी सी दुकान लगाया करता था जो पिछले 4-5 सालों से करता चला आ रहा था। उसका दुकान उतना नहीं चलता था कि वो जूते बेचकर 2 वक्त की रोटी भी खा सके। सारा दिन सुहेल अपने दुकान पे काम किया करता था, तब जाकर बड़ी मशक्कत से वो अपने फैमिली का पेट पालता था। एक दिन उसे शहर के एक आदमी जिसका नाम वजाहत अली था, उसको अपने चल रहे व्यापार में काफी बड़ा लॉस हो जाता है। नुकसान इतना बड़ा था कि वो सिर्फ 2 दिन के अंदर ही अपनी सारी सेविंग्स गवा बैठता है। वजाहत अब सिर्फ कहने के लिए अमीर आदमी था, अब उसकी हालत एक मजदूर से भी बदतर हो गई थी। अब वजाहत अली को किसी तरह से अपना घर चलाना था, तो उसने सोचा कि क्यों ना किसी से थोड़ा उधार पैसा मांग कर छोटा मोटा बिजनेस कर लिया जाए। वजाहत ने अपने ही क्लाइंट से कुछ पैसे उधार मांगे और उसने भी जूते का दुकान खोला ठीक सुहेल कादिर के सामने। वजाहत को अपने टाइम की कदर थी। वो डेली सुबह टाइम से दुकान खोलता और शाम होने से पहले वो अपनी दुकान बंद करके चला जाता था। लेकिन उसके सामने वाला सुहेल देर रात तक दुकान पे काम करता था। सुहेल यहाँ इस बात से अनजान था कि वजाहत एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रह चुका है। सुहेल को ऐसा लग रहा था कि वजाहत बिल्कुल आम आदमी सा है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वजाहत पहले बहुत अमीर हुआ करता था। वजाहत सुबह ही उठकर डेली प्लानिंग करता था कि लोग किस तरह के जूते पहनना पसंद करते हैं, कितने पैसे तक खरीद सकते हैं। वजाहत रोज सुबह मार्केटिंग और कस्टमर की जरूरत पे ध्यान लगा के जूते खरीदता और उन्हें अपने दुकान में इम्प्लीमेंट करता। देखते देखते वजाहत के दुकान पे भीड़ लगना शुरू हो जाती है। काम इतना बढ़ जाता है कि वो अपने साथ एक हेल्पर को कुछ पैसे देकर रख लेता है और उसे भी जूते बनाना सिखा देता है। अब वजाहत सिर्फ सेल्स और डिमांड का काम देखता था, जूते वो हेल्पर बनाया करता था। ऐसे ही वजाहत ने बहुत कम वक्त में ही अपने दुकान को एक्सपेंड कर लिया और एक हेल्पर की जगह वो 10 लोगों को काम पे रख लेता है। अब वो सिर्फ कभी कभी अपने दुकान पे पैसे लेने आया करता था, बाकी पूरा काम सब उसके वर्कर्स देखते थे। सुहेल ये सब चीजें अपने सामने होते देख रहा था। सुहेल ये देखकर हैरान था कि वजाहत ने मुझसे बाद में काम स्टार्ट किया था और आज वो इतना आगे कैसे निकल गया। मैं तो अभी भी वही हूँ। ऐसा क्या सीक्रेट जानता है वो जो इतने कम वक्त में मुझसे आगे निकल गया। एक दिन सुहेल दुकान बंद करके रास्ते से जा ही रहा था कि अचानक वजाहत आते दिखता है। सुहेल फौरन वजाहत के पास जाता है और पूछने लगता है कि तुमने तो मुझसे बाद में काम शुरू किया था, आज तुम इतना आगे कैसे निकल गए और मैं वैसे का वैसा ही हूँ, क्या राज है इसके पीछे। सुहेल वजाहत से रिक्वेस्ट करता है कि अपने इस कामयाबी के पीछे का मुझे राज बताओ। वजाहत ने कहा कि देखो, मेरी नजरों में मैंने कुछ खास नहीं किया है, मैं बस वही रिपीट करते आया हूँ जो मैंने सीखा है। मुझे एक छोटे से व्यापार को कैसे बड़ा बनाना है इसके कई तरीके पता थे और मैंने उन तरीकों को बस इस पे भी अप्लाई किया। यकीन मानो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। वजाहत सुहेल से कहता है कि अगर ये तरीका तुमको भी पहले से पता होता तो शायद तुम आज मुझसे आगे निकल गए होते। सुहेल ने एक बार फिर से पूछा कि ऐसी क्या वजह है तुम्हारे इस कामयाबी के पीछे, मेहरबानी करके मुझे बताओ। मैं ये व्यापार कई सालों से कर रहा हूँ पर अब भी मैं सिर्फ उतना ही कमा पा रहा हूँ कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है। वजाहत ने सुहेल को परेशान देखकर कहा कि देखो, तुम टेंशन न लो, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि मैंने कैसे इतनी ग्रोथ हासिल की। वजाहत कहने लगा कि देखो, मैं शुरू में ऐसे लोगों के बीच पला बड़ा हूँ जो कामयाब व्यापारी हुआ करते थे। इनफैक्ट मेरे वालिद भी एक बड़े व्यापारी हुआ करते थे। उन्होंने मुझे व्यापार करने और पैसों से रिलेटेड बहुत अहम बातें बताई हैं। जैसे कि मेरे वालिद ने मुझे बताया था कि पैसों से अय्याशी ना करो। वो हमेशा से मुझे समझाते थे कि अगर तुम अपने पैसों को फालतू चीजों में खर्च करोगे तो धीरे धीरे इसकी तुम्हें आदत हो जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे टैक्स के बारे में बचपन में ही सिखा दिया था। मुझे याद है कि जब भी मेरे वालिद मेरे लिए कुकीज लेकर आया करते थे तो उसमें से 1/4 हिस्सा वो अपने पास रख लिया करते थे और समझाया करते थे कि बेटा देखो, अगर तुम टाइम पे पैसों का सही इस्तेमाल नहीं समझ पाओगे तो जैसे आज मैं तुमसे 1/4 हिस्सा ले रहा हूँ, ठीक वैसे ही आगे तुमसे गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में ले लिया जाएगा। ओवरऑल मैंने अपने वालिद से फाइनेंस की काफी अच्छी नॉलेज ले ली थी। अब मुझे सुहेल जरा बताओ कि तुमने अपने सराउंडिंग से क्या सीखा। सुहेल ने कहा कि सच बताऊं तो मेरे घर में बिल्कुल इसका उल्टा है। मेरे वालिद ये बोला करते थे कि बेटा, पैसों की कोई लिमिट नहीं होती, जितना तुम कमाओगे उतना चला ही जाएगा, तो पैसों को बचा के क्या रखना, ज्यादा पैसा होना भी मुसीबत की बात है। अक्सर मैंने उनसे सुना था कि अल्लाह ने हमें जितना दिया है उतने में खुश रहना चाहिए, सब किस्मत की बात है, हमारी किस्मत में यही लिखा है। वजाहत कहने लगता है कि देखो, पैसा कोई मुसीबत नहीं है, ये अच्छी जिंदगी जीने का एक टूल है। तुमने इतने सालों में जरा भी तरक्की नहीं हासिल की, इसकी वजह है कि तुमने सेविंग नहीं की। जो पैसे आते गए सब तुमने उनको खर्च कर दिया। न तुमने उन पैसों को अपने दुकान में लगाया और न ही जूतों की क्वालिटी पे, इसलिए तुम अब भी वहीं के वहीं हो। सुहेल, सबसे पहले तो तुम्हें अपने सोच पे काम करना होगा। तुम्हें ऐसे लोगों के बीच में रहना होगा जो एक कामयाब बिजनेसमैन हो। अगर तुम उनके साथ नहीं बैठ सकते तो उनके बारे में किताबें पढ़ो और अपने इस सोच को बदलो। दूसरा, मेरा सीक्रेट ये है कि मैं बहुत देर तक पैसे बचाने पे
यकीन नहीं रखता। सुहेल ने वजाहत को बीच में ही टोक दिया। अभी तो तुम बोल रहे थे कि पैसा बचा के रखना चाहिए, अब बोल रहे हो कि पैसा नहीं बचाना चाहिए। वजाहत ने सुहेल से कहा, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास बचा हुआ पैसा कहाँ रखोगे। सुहेल ने कहा कि मैं उसे अपने घर के किसी बक्से में डाल के रखूंगा। अब वजाहत ने कहा कि जरा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे उस बचे हुए पैसों से तुम्हें कितना फायदा पहुंच रहा है। अगर तुम्हारे पास कुछ बचा हुआ पैसा है तो तुम उससे कुछ भी फायदा नहीं उठा सकते हो, तो उन पैसों का क्या मतलब निकलता है। मेरी दुकान पे जब ज्यादा कस्टमर्स आने लगे थे तो मेरे पास पैसे भी काफी हो चुके थे। अब मैं चाहता तो उन्हें अब तक बचा के रखता, लेकिन नहीं, मैंने उन पैसों को अपने दुकान और क्वालिटी पे लगाया। मैंने एक ऐसी दुकान खोली जो दिखने में प्रीमियम हो और जूते का दाम वही रखा। अब जब भी मेरी दुकान से कोई इतना सस्ता जूता खरीद कर लेकर जाया करता था तो लोग उससे पूछते थे कि ये जूता तुमने कहाँ से लिया है। तब वो बंदा मेरा ही दुकान बताया करता था और इसी वजह से मेरी दुकान की फ्री मार्केटिंग हो जाती थी। अब जरा सोचो, अगर मैं उन पैसों को सिर्फ बचा के रखता तो कभी भी मैं उस छोटी सी दुकान से बाहर नहीं निकल पाता। पर मैंने उन पैसों को बचा के नहीं रखा, मैंने उन पैसों को दोबारा अपने काम में लगाया। अभी के टाइम में मेरे पास इतना पैसा है कि अगर मैं चाहूँ तो कितनी भी महंगी चीज खरीद सकता हूँ, फिर भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। मेरा अगला सीक्रेट ये है कि मैं अपने वर्कर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। जैसे कि मेरे दुकान में एक दानिश और एक नदीम नाम के दो लड़के काम करते हैं जिनके वर्किंग आवर्स सेम 8 घंटा है। लेकिन नदीम को जहाँ मैं सैलरी के तौर पर 15,000 दे रहा हूँ, वहीं मैं दानिश को एक महीने का 80,000 दे रहा हूँ। अब सुहेल कहने लगता है कि अरे ये इतना भेदभाव क्यों, दो लोग 8 ही घंटे तो काम कर रहे हैं, फिर एक को इतना कम और दूसरे को इतना ज्यादा क्यों। अब वजाहत बोलने लगा कि देखो, नदीम एक हेल्पर के तौर पे काम करता है जबकि दानिश मेरे लिए टैक्स फाइलिंग करता है, पूरे महीने का मुझे हिसाब देकर फाइनेंशियल रिपोर्ट देता है। अब मेरा काम है सिर्फ पैसों को गिनना, मार्केटिंग प्लानिंग सब दानिश करता है और मैं इन सब कामों से आजाद हूँ। मैंने तुम्हें देखा था कि तुम जूते बनाने में काफी मेहनत करते हो, लेकिन ये बात फैक्ट है कि तुम्हारी इनकम तुम्हारे काम पे नहीं, तुम्हारे हुनर पे डिपेंड करती है। लोगों को तुम जितनी ज्यादा वैल्यू दोगे उतना ही पैसा तुम बना पाओगे। मेरा आखिरी सीक्रेट है कि मैं कर्ज को कभी भी बुरे नजर से नहीं देखता। मेरा ऐसा मानना है कि हर कर्ज बुरा नहीं होता, कई बार कर्ज लेना हमारे लिए वरदान भी साबित हो जाता है। आज जो कुछ भी मैं हूँ सिर्फ वही कर्ज के बदौलत हूँ। आज से कुछ साल पहले मैंने ही अपने कस्टमर से कर्ज उधार लिया था, तब जाके ये एक दुकान खोली थी। आज मैंने उसका कर्ज भी अदा कर दिया और उससे आगे भी निकल गया। तुम्हारा कर्ज लिया हुआ पैसा इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम उसे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कुछ लोग कर्ज ले लेते हैं महंगी गाड़ी खरीदने के लिए, महंगा घर खरीदने के लिए, और बाद में वही ये लोग कहते हैं कि कर्ज एक बहुत बुरी चीज है, जबकि मेरा मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वजाहत के ये सारे सीक्रेट्स जानने के बाद सुहेल ने ये फैसला लिया कि अब वो भी खुद में बदलाव लाएगा। उसने वजाहत से जो जो सीखा खुद पे और अपने दुकान पे इम्प्लीमेंट करता रहा और देखते देखते सुहेल भी अमीर आदमी बन जाता है। वैसे अगर इस लाइन को एक लेसन में सम अप करूं तो इतने सारे पॉइंट्स हमने इस वीडियो में सीखे हैं। आई होप स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको ये ज्यादा अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप भी इन लेसन्स को खुद पे इम्प्लीमेंट करते हो तो इंशाल्लाह एक दिन आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे।